जो आपने तब पूछा था योगी आदित्यनाथ से देश से कि यूपी में का बा, कि यूपी में सब बा, यूपी में हई बा। कुछ लोग कहीं भी कह देला यूपी में तो भतार बा। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में का बा। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा यूपी में का बा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। पूछा गया था यूपी में का बा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। कुछ लोगों ने शोर मचाया, कुछ लोगों ने शोर मचाया, सिर्फ विरोधी सांस बने। हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जो आपने तब पूछा था योगी आदित्यनाथ से देश से कि यूपी में का बा। जी जी प्रणाम करे तानी रउआ लोग के, का हाल चाल बा? बढ़िया बा ना? यूपी इलेक्शन में हमारे एगो गाना बड़ा रउआ लोग पसंद कैले रही, 2 लाइन हम गुनगुना तानी, जेकरा जवाब में सांसद विधायक सब आ गई रहे बतावे कि यूपी में सब बा, यूपी में हई बा। कुछ लोग तई भी कह देला यूपी में तो भतार बा। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में का बा। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा यूपी में का बा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा। आप देख तू। देखिए सारी बातें हो गई हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती हैं, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। तो बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। देखिए इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए।
आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय हैं। तब एक बात कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। अब बोल कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब, कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है, और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में, बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई। दूसरी चीज़, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए, तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? बात तो सही है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि नहीं इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। अच्छा, मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहाँ के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया, बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक करके नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो,
मन के पतझर से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो, भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो, भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो, बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कि बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया कि अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो, अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं कहते हैं। चुनाव के टाइम पे मैम, किसी भी टाइम चुनाव के टाइम किसी भी टाइम पे समय देखकर कविता नहीं लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता कविता होती है और किसी भी समय होती है। अपनी अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की लकीर ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अपनी अपनी लकीर लंबी कीजिए, दूसरी की मत मिटाइए। नहीं, बिल्कुल हम उसी में विश्वास भी करते हैं। मैं अब बात ये आती है कि चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक बात जरूर होती है और वो बात ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे।